यहाँ सेंट्रल कोलकाता में ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के वेस्ट बंगाल एग्जीक्यूटिव बोर्ड की हंगामी मीटिंग हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल के सभी ज़िलों से काउंसिल के तकरीबन 50% एग्जीक्यूटिव मेंबरों ने हिस्सा लिया। ये मीटिंग ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंट फ़खर आलम साहब की क़यादत में हुई, जिसमें तमाम शुरा ने अपनी बातें रखी और संस्था को अपने मुफीद मशवरों से नवाजा। इसमें वेस्ट बंगाल एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एजुकेशन सेक्रेटरी मोहम्मद वकील साहब भी मौजूद थे। वाज़ह रहे कि संस्था लीगल एड एजुकेशन काउंसलिंग तमाम सभी फ्रंटों पर काम करती है। 5000 से ज़ायद बच्चों की काउंसलिंग का मंसूबा बनाया गया है। ख़ातीन पर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ ये अदारा अपनी आवाज़ बुलंद करता है और यही वजह है कि काफ़ी तादाद में ख़वातीन भी इसके मेंबर हैं। संस्था ने पूरे हिंदुस्तान में काम करने का फ़ैसला किया है। कई रियासतों में ये संस्था पहले से काम कर रही है। इसे और आगे ले जाने का इरादा बनाया गया है। फ़खर आलम साहब की क़यादत में ये संस्था काफ़ी सरगर्मी के साथ काम कर रही है। बोर्ड की मीटिंग के दौरान संस्था के प्रेसिडेंट फ़खर आलम साहब और एजुकेशन सेक्रेटरी मोहम्मद वकील साहब और चंद ख़वातीन से बातचीत हुई। आइए सुनते हैं उन लोगों ने इस मौका पर, इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग के मौका पर क्या कहा। तमाम देशवासियों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब तमाम लोगों को। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे संस्था हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन ये ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल इंटरनेशनली हर जगह काम कर रहा है। और सबसे खुशी का बात यह है कि यूएनओ में हमारा एफिलेशन हो गया है। थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ बाकी है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। सबसे कीमती बात यह है, देखिए, कि हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और बैंक डिफ़ॉल्टर के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं इन लोगों का, और हॉस्पिटल पे जिन लोगों का जो प्रॉब्लम है उसके लिए भी काम कर रहे हैं। ख़ास रीज़न ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस, हॉस्पिटल से रिलेटेड और बैंक डिफ़ॉल्टर जो लोग हैं, उन लोगों के साथ एक कमज़ोरी है कि किसी वजह से उनका काम नहीं होने पे ये लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, जो हम लोगों को देखने के बाद बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि इनके पीछे इनका फैमिली है। इनकी वाइफ है, वो घर से बेघर हो जाती है, इनके बच्चे का स्कूल का फ़ीस नहीं जा पाता है। और डोमेस्टिक वायलेंस में एक ये भी रीज़न है कि मुस्लिम फैमिली बोलिए या नॉन मुस्लिम फैमिली बोलिए, वो लोग दूसरे शादी करने के बाद अपनी पहली वाइफ को छोड़ देते हैं। उनको खर्चा नहीं देने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान आता है। इतना बड़ा नुकसान आता है कि उसके बच्चे स्कूल से बाहर निकल जाते हैं, उनका घर का इलेक्ट्रिक का लाइन कट जाता है, उनको घर का रेंट नहीं देने से घर से बेघर हो जाते हैं, उनके घर में राशन पानी का प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन ये सारा चीज़ जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, इसमें हम लोग बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे। हमेशा बोलते हैं और आज भी बोल रहे हैं कि वेस्ट बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और डीएलएसए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये लोग हम लोगों को इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, इतना कोऑपरेट कर रहे हैं कि जो पीड़ित महिला है उन लोगों का आसानी से काम हो रहा है और बहुत बाइज्जत बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो इस काम के लिए इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये लोग वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ अगर नहीं होता तो आज हम लोग इस काम को ना कर पाते, ना यहाँ तक आ पाते, और ना ही ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल का ऐसा नाम होता। तो हम लोग और भी ज़्यादा काम करना चाहते हैं। इससे पहले तो डोमेस्टिक वायलेंस में हम लोगों का आया, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस में प्रॉब्लम यह आया कि जो भी लोग पीड़ित महिला हम लोगों के पास आई, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं रहा है। बट हम लोग इनका काम मैंने पैसे के लालच से तो कभी नहीं किया है। इसमें हम लोगों की जो लीगल टीम है, सुदीप्तो राय, वो बैंचल कोर्ट में बैठते हैं, उन लोगों का 145 लॉयर का टीम है, वो लोग बहुत अच्छा से इसको मूव करते हैं। और जो प्रॉब्लम आता है उसके लिए हम लोग इसलिए खड़े हैं कि अच्छे काम करने में थोड़ा मज़ा आता है और देश के हित में काम करते हैं, अपने देश के खिलाफ कोई काम नहीं करते। और प्लान हम लोगों का ये है कि एजुकेशन पे कुछ कमी आ रहा है, हम लोग एजुकेशन पे अब काम करना चाहते हैं। हम लोग को सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि आईपीएस, आईएएस, सीडीएस, एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी वगैरह में इसमें वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट बहुत कम हैं। वेस्ट बंगाल का रैंकिंग भी नहीं है और स्टूडेंट भी बहुत कम है। तो हम लोग चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल का भी आईपीएस, आईएएस में नाम आना चाहिए। और अभी आपने स्कूल की बात कही है कि ज़मीन मिलने स्कूल में देखिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हम लोगों को शिकायत है हर लेवल पे। हम लोग ओवर द मीडिया ये बात क्लियर करके नहीं बोल पाते कि स्कूल में 3 महीने का फीस नहीं जाने से बेंच के ऊपर में बच्चे को खड़ा कर दिया जाएगा, इंसल्ट किया जाएगा, बैग वहीं से लेना होगा। स्कूल का बैग
और स्कूल का मान शूज़ वगैरह वहीं से लेना होगा, बुक भी लेना होगा, कॉपी भी लेना होगा। अगर एक कॉपी बाहर से आप लाते हैं 3 लाइन की जगह 4 लाइन या 4 लाइन की जगह 3 लाइन हुआ तो उस कॉपी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये स्कूल बिजनेस करना है तो बिजनेस करें, फिर पढ़ाई के नाम में धोखा क्यों दे रहे देश में तमाम बच्चों को, तमाम पेरेंट्स को? ऐसा धोखा नहीं देना चाहिए। बस इसमें बात करने के लिए कोई लोग सामने नहीं आते, बट हम लोग सामने आए हैं और सामने आएंगे नेक्स्ट में भी, और इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा करके काम करेंगे। हम लोग कुछ डिपार्टमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को हम लोगों ने लेटर दिया है। वो लेटर मेरे पास है कि ये ऐसा क्यों हो रहा समाज में। गरीब लोग, जो ज़रूरतमंद लोग जो है ना, उनका कोई धर्म नहीं है, वो ज़रूरतमंद है। तो उनके साथ जब बुक का मामला आएगा, ड्रेस का मामला आएगा, फीस देने में लेट होने से खड़ा कर, ये पता है आपको, ये आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ और आप इसको आगे भी बढ़ाइए कि इस मैटर में पुलिस भी बात करना नहीं चाहती है, जो मिनिस्टर लोग हैं वो भी इसमें बात करना नहीं चाहते। तो कौन करेगा? आम पब्लिक करेगा। आम पब्लिक आवाज़ उठाने से पुलिस अरेस्ट कर लेती है, और वो अपने जायज़ आवाज़ को अगर आपके सामने नहीं रखेंगे तो किसके सामने रखेंगे? तो एजुकेशन में काम करना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत वेस्ट बंगाल एजुकेशन सिस्टम जो बहुत करप्ट होता जा रहा है, आहिस्ते आहिस्ते इतना करप्ट हो गया। सिर्फ मैटर यही है, स्कूल का फीस और सारा सामान आपको स्कूल से ही लेना पड़ेगा, बाहर से आप ले ही नहीं सकते हैं। सिंगल आदमी हूँ, मेरे साथ ये महिला लोग हैं, ये लोग मेरे मेंबर्स लोग हैं, ये मास्टर साहब है, ये लोग हैं, और बहुत सारे मेंबर्स अभी नहीं हैं। जो लोग मेरे साथ हैं तो ही हम काम कर पाते हैं। हम लोग अभी आंध्र प्रदेश में कुछ काम किया है, सिक्किम में किया, कालिम्पोंग में, बारासात, बसीरहाट, यूपी में, बिहार में, पटना में बहुत काम कर रहे हैं। बात को बहुत गौर से सुनिए, इसलिए कि आज हम यहाँ बैठे ना किसी औरत का ही देन है, मैं भी उसका बच्चा हूँ। तो इस औरत पे जुल्म होगा और हम लोग ये मर्द होकर नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? तो ये क्या आपका हर स्टेट में इस तरह के बिल्कुल, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसको फैला रहे हैं। जितना हम लोग के पास वक्त है, जितना ज़िंदगी है, हम लोग पूरा ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल में लगाना चाहते हैं। जो लोग ज़रूरतमंद हैं उसके आप काम आइए। आप पेशे से कुछ भी करते हो, आप टीचर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, कुछ भी हो, लेकिन जो ज़रूरतमंद परेशान लोग हैं ना, उनको हेल्प ज़रूर कीजिए। आपका यही सबसे बड़ा इबादत है और यही सबसे बड़ा पूजा है। वेस्ट बंगाल एग्जीक्यूटिव बोर्ड एजुकेशन सिक्योरिटी, माई सेल्फ एमडी वकील। एजुकेशन सिक्योरिटी होने के नाते, जैसे अभी हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ने कहा, आज वेस्ट बंगाल एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मीटिंग था। सभी डिस्ट्रिक्ट से डिफरेंट, चाहे वो नॉर्थ 24 परगना हो, साउथ 24 परगना हो, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट हो, हुगली डिस्ट्रिक्ट हो, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट हो, और डिस्ट्रिक्ट से प्रेसिडेंट साहब ने आके यहाँ पार्टिसिपेट किया है। हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा कि एजुकेशन के ऊपर में काम करना है। एजुकेशन पे पहले भी मूवमेंट किए, वो चाहे करियर काउंसलिंग हो या कोई अलग जो है फील्ड में हो। एजुकेशन के लिए उनके पास में 2-3 जगह से ऑफ़र भी आया है कि वो ज़मीन डोनेट कर रहे हैं, जहाँ पे सभी बच्चे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, उनके लिए जो है 10 क्लास तक जो है एजुकेशन का इंतज़ाम हो। 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 140 करोड़ से ऊपर जो है भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की आबादी है, लेकिन हर घर, आज भी हर फैमिली, उसको ये नहीं मालूम है कि हमारा बच्चा, जहाँ पे 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट है कि हर बच्चे के लिए राइट है कि उसको एजुकेशन लेना है, लेकिन आज भी 2024 में लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, पार्लियामेंट में लोग जाने के लिए अपना अपना रिप्रेजेंट दे रहे हैं, लेकिन हर बच्चा जो कैसे तालीम याफ्ता हो, कैसे सुपर पावर बने, अमेरिका और जापान, चाइना का मुकाबला कैसे करे, उसके लिए कोई मैनेजमेंट नहीं है। तो ये मेरा ये रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से, समाज के तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है, पहला ये कोशिश है कि जल्द से जल्द, बहुत जल्द एक कैरियर काउंसलिंग ऑर्गेनाइज होगा। जो बच्चे 10 क्लास में है, 12 क्लास में है, या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कैसे वो काउंसलिंग करके उनको जो है IAS बनाया जाए, IPS बनाया जाए, जज बनाया जाए, बैंक का मैनेजर बनाया जाए, या पुलिस का कोई अधिकारी बनाया जाए, या कोई दूसरा भी जो है वो ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर पाए। तो ये पैगाम है समाज के लिए। और जो लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो बैठे हुए जो आप लोग देख रहे हैं, वो उन तमाम लोगों को ये मैसेज है कि ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट के लिए काम करती है, जो एक्सप्लॉइटेड वीमेन है उसके लिए काम करती है, चिल्ड्रन के लिए काम करती है, समाज के हर धर्म जाति के लिए काम करती है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसा बंदा है या ऑर्गेनाइजेशन है जो ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल को डोनेशन देना चाहती है, समाज की फलाह बहबूद के लिए, वो एक्सप्लॉइटेड महिला के लिए, या स्टूडेंट्स के लिए, तलबा व तालबात के लिए, या जो गरीब लोग हैं
जिनको कहीं से हेल्प नहीं मिल रहा है, चाहे लीगल एड का मामला हो या तालीमी जो है बेदारी के लिए हो या प्रमोशन ऑफ एजुकेशन के लिए हो, तो हमारे संस्था को वो डोनेशन दे सकते हैं। या नीचे में कॉन्टैक्ट नंबर है, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट मिस्टर फ़खरे आलम साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ये पैगाम को न सिर्फ बंगाल, भारत के तमाम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मैसेज को दिया जाए। भारत जिंदाबाद, जय हिंद। मैं परवीन सुल्ताना, मैं 3 साल से जुड़ी हुई हूँ ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से, ठीक है। और औरतों के लिए तो मैं बहुत सारे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम मटियापुर से, हम वहाँ मटियापुर में रहते हैं, मटियापुर प्रेसिडेंट सर हमको वहाँ का दिए हैं। तो वहाँ से हम बहुत सारे औरतों, ज़्यादातर वहाँ पर ही बहुत मजबूरी मतलब वहाँ पर चल रहा है औरतों का ये लेके। अभी कुछ दिन पहले एक लेडी है, वो उनका नाम हम नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो वो लेडी मतलब वहाँ उनके हस्बैंड उसको छोड़ दिए। 3 महीना वो अपने घर पे थी। वो आके मुझसे मिलने के बाद मुझसे बोली कि ऐसे सब है, बोल रहे हैं कि हम डिवोर्स दे दिए हैं तुमको, हम लेकर घर नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। तो फिर सर के पास हम आए लेकर, सर ने बहुत मदद किया। करने के बाद में आज उसका हस्बैंड ईद के चांद रात का दिन उसको लेकर अपने संग घर लेकर चले गया। हम लोग ऐसे ही सब काम कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं, जैसे हम लोग यहाँ इस संस्था से जुड़े हुए हैं 3 साल से और काम कर रहे हैं, आप लोग भी आगे आइए। आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है आगे बढ़िए, आइए हम लोग से मिलिए। आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है आप लोग का सब सॉल्व होगा। हमारे सर है प्रेसिडेंट सर फ़खरे आलम सर, वो आप लोग को आगे हेल्प करेंगे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल जो जनाब फ़खरे आलम सर चला रहे हैं, और उनके हमारे लीडर भी है और हमारे सरपरस्त भी है और बहुत अच्छा काम करते हैं। हर लेडीज़ का हर प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी के साथ। और ये नहीं कि पुलिस से लड़ना है हमको, ये सिखाते, ये सब कुछ नहीं है। बस वो अपना कलम चलाते हैं और हम लोग का काम हो जाता है। और इंशाअल्लाह यही चीज़ हम लोग को चाहिए। कलम के आगे कोई दवा नहीं है, कोई चिल्लाना नहीं, कोई कुछ करना नहीं, सीधा कलम चलाते हैं। OC DC, ये लाल बाज़ार हुआ, मतलब पूरा थाना उनका कलम के हिसाब से काम चलता है। और अभी एक हाल फिलहाल एक केस हुआ था, सर को हम दिए हैं, जो उनका हस्बैंड उनको डिवोर्स दे दिए थे, निकाल दिए थे। 3 बच्चा है उनका, और मेरा खिदुरपुर का ही केस है, उनको सॉल्व किए अभी। उनका हस्बैंड अभी उनको भी लेकर गया है और इंशाअल्लाह ताला सर हर केस को सॉल्व करता है। बैंक का हुआ, वो कोई जेंट्स का भी प्रॉब्लम हुआ, कोई लेडी उसको प्रॉब्लम कर रही है, उसका भी केस सर सॉल्व करते हैं। और ये जो ओपेक्स इंटरनेशनल जो सर चला रहे हैं हमारे जनाब फ़खरे आलम सर साहब, ये हमारे ह्यूमन राइट एस गोस्वामी UK से है, उनके सरपरस्त जो पूरा यूनिट को संभाल रही है। तो वो एक्चुअल वो भी लेडी है, तो हमें लेडी के हर काम के लिए सर हम लोग का मदद करते हैं और इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही मदद करेंगे। और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग से कांटेक्ट कीजिए, हम लोग सर के पास ले आएंगे, या हम लोग के स्क्रीन में नंबर है, सर को बताइए। सर ज़रूर आप लोग के भी घर में बैठिए, परेशान मत होइए, हर चीज़ का सल्यूशन है। आइए, आप लोग से हर काम आप लोग का सल्यूशन हो जाएगा।